हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। ठीक है। और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की तैयारी कराया जा रहा है इस चैनल पे। तो आप लोग जो है इस चैनल को नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है। और जो है यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हो रहा है तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो है हम लोग इससे भी बेहतरीन कंटेंट जो है लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब चलिएगा, यहाँ पे हम लोग आज जो है रीजनिंग के पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके चैप्टर जो है आप लोग के जो है टॉपिक जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है इस जो है क्लास को बनाया गया है। जैसा कि पहला रीजनिंग के प्रश्न को अगर हम देखना चाहेंगे तो कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए और हर एक प्रश्न को आपको मिलेगा 10 सेकंड का समय। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपको भी प्रश्न जो है करने का समय मिले, इसलिए मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को 10 सेकंड का समय दूंगा और हर एक प्रश्न का कोशिश करना है कि आप लोग खुद से उत्तर बताएंगे। नहीं आता है उसके बाद से तो मैं प्रश्न को सॉल्व करता ही जाऊंगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 8 से जो है आपको 512 लाना है। ठीक है। अब किस तरह से लाना है ये आप लोगों को सोचना है। सेम टू सेम वही लॉजिक से आप लोगों को 2 से यहाँ पे क्या होने वाला है ये आप लोगों को पता करना है। ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से यदि आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी रीजनिंग की क्लास मेरा डेली किए होंगे तो आप लोग बना सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे देखिएगा, अब से जो है डेली क्लास कीजिएगा। डेली क्लास आप लोगों को मालूम है कि 4 क्लास चलता है, चारों क्लास को ज्वाइन कीजिए। 8 से जो है आप लोगों को यहाँ पे 512 लिखा गया। अब किस तरह से लिखा गया है समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो बता सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है 8, इसका अगर हम लोग क्यूब कर दे, ठीक है, 8 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 512। ठीक है। और इसमें से इसमें हमको लिख रहा है 514, यानी कि इसमें क्या किया है, दो और जोड़ दिया है तो ये हो जाएगा 500 कितना, 500 कितना 14। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम वही कंडीशन जो है अगले वाले के साथ आप लोगों को लगा देना है। ठीक है। अगला वाला मतलब यहाँ पे जो 2 लिखा गया है उसको भी यहाँ पे लाइए और 2 का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। ठीक है। 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। परंतु यहाँ पे 2 और जोड़ना है, इसमें 8 आपको सही नहीं करना है, इसमें 2 आप लोगों को और भी जोड़ना है। जिस तरह से इसमें जोड़ा गया है तो 8 2 10 हो जाएगा। और 10 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या लिखा गया है। आप लोगों का अगला प्रश्न जो है दूसरा, कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जो आप लोगों को वाट के स्थान पे जो वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना है। और ये आप लोगों के एग्जाम में आने के जो है बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है। किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का जो है टेक्नीशियन का एग्जाम होगा उसमें 2 प्रश्न जो है आप लोगों के श्रृंखला श्रेणी से दिया जाने वाला है। ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस जो है प्रश्न को बताइए। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। अब चलिए इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन हम लोग करते हैं। 4 से लिखा हुआ है यहाँ पे कितना, जो है 4 से लिखा हुआ है कितना, 17। तो अगर आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया है तो हम कहेंगे 13। 13 में 4 जोड़ देते हैं तो 17 हो जाएगा। 17 से कितना लिखा गया है, 43। 43 कब होगा, 17 में क्या जोड़ देंगे कि 43 हो जाएगा। तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों को 26 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके आगे देखिए लिखा गया है 82। ठीक है। 82 कब होगा, तो 43 में जब हम 39 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 42, 82 सॉरी। अब जो है इसके आगे हम लोगों को क्या जोड़ना है ये अब आप लोगों को बताना है। तो देखिए 13 से यहाँ पे 26 हो गया, मतलब इसका 2 गुना कर दिया गया है। फिर यहाँ पे अगर देखिएगा तो 26, यानी कि देखिए यहाँ पे ये 2 गुना नहीं 13 समझ लीजिए, यहाँ पे 13 13 जोड़ दिया गया है। ठीक है। 13 में 13 जोड़िएगा 26, 26 में 13 जोड़िएगा 39। तो फिर इसके आगे आप लोग 13 जोड़ दीजिएगा तो 39 13 कितना हो जाएगा, 52। और 52 82 में जोड़ लीजिएगा तो आप लोगों का जो है करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 2 2 4 हो जाएगा और 5 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 134 और जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या लिखा गया है, तीसरा प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे और देखिए कह रहा है कि यदि OATH को जो है किसी किट भाषा में जो है आप लोगों को 15 12 08 लिखा जाता है, तो उसी जो है ALTER के लिए जो है हम लोग क्या कोड लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है और आप लोगों को जो है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे क्योंकि 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों के पास है, ठीक है। 10 सेकंड में जो है आप लोगों को यहाँ पे बता देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सरल तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा OATH लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, इसको लिख लीजिए कितना लिखा है, इसके बदले में लिख रहा है ये कितना है 15 1 20 और यहाँ पे 8, यही लिखा गया है। तो अगर अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो भाई साहब ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, ए का कोड कितना लिखा होता है 1 होता है, टी का कोड कितना होता है यहाँ पे 20 लिखा है और एच का कोड कितना होता है 8 है। मतलब जो है आप लोग ये कह सकते हैं सारे जो है प्लेस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया गया है और सेम टू सेम वही लॉजिक अब हम लोगों को यहाँ पे लगाना है, क्या ALTER के साथ, ALTER के साथ सेम टू सेम वही लॉजिक लगा दीजिएगा तो प्रश्न जो है आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। इसका कोड कितना होता है 1, एल का कोड कितना होता है 12, टी का कोड कितना होता है 20, ई का कोड कितना होता है 5 और आर का कोड कितना होता है 18। अब देख लीजिए आप लोगों के सामने जो यहाँ पे दिया गया है 112 205 और 18, 112 112 205 और 18 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताए होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न का जो है जवाब देना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है चौथा प्रश्न कि निम्न में से भिन्न चित्र की पहचान कीजिए। निम्न में से भिन्न जो है मतलब अलग जो है इसमें कौन है, उसी को जो है आप लोगों को पहचानना है। प्रश्न में बहुत ही दम है, आप लोग इजी वे में इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए कि निम्न में से जो है भिन्न चित्र कौन सा है, मतलब अलग चित्र आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोगों को 10 सेकंड का समय इस प्रश्न के लिए दिया जाएगा तो आप कहिएगा कि ये बहुत ही ज्यादा हो गया, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए कि चित्र जो है अलग कौन है, ठीक है। भिन्न मतलब होता है अलग, ठीक है। अलग आप लोगों को पहचानना है तो अलग आप लोग इसमें बता सकते हैं कि कौन सा उत्तर जो है सही होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कहिएगा कि भाई साहब ये है क्या, गोला, और यहाँ पे कहिएगा ये भी है गोला, दो ठो गोला हो गया, और यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे भी गोला है परंतु एक यहाँ पे और गोला है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो 3 ठो गोला हो रहा है लेकिन ये वर्ग हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा तो ये अलग होगा, लेकिन इसको अलग नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये गोला तो बनाया गया है परंतु इसके बीच में यहाँ पे क्रॉस जो है कर दिया गया, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह समझ सकते हैं आप लोग, उसी प्रकार यहाँ पे भी गोला में जो है यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दिया गया है परंतु यहाँ पे जो है आप लोगों को अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह या समझ लीजिए गुणा का चिन्ह नहीं दिया गया है। मतलब जो है हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत ही मजेदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे यदि 12/2 बराबर जो है 145 और 12/2 बराबर यहाँ पे 226, तो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे सॉरी 15/2 बराबर 126, तो 24/2 बराबर क्या होने वाला है। चलिएगा समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम है, ठीक है।
समय तो समझिए कि ना के बराबर ही है, परंतु आप लोगों को समय यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ, ताकि अभी आपके पास 10 से 12 दिन का समय है, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, इसलिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझना है, ठीक है। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी मेरे दोस्त जो है फॉर्म भरे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो देखिए 12 एडिरेट से हमको लाना है 145। तो देखिए 12 के बाद यहाँ पे 2 लिखा गया है, अगर इसको हम लोग वर्ग कर देते हैं तो 12 पर आए कितना हो जाएगा 144। लेकिन ये लिख रहा है भाई साहब 145, मतलब इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 145। बात जो है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। सेम टू सेम लॉजिक वही लगाएंगे यहाँ पे। क्या लिखा है 15, और 15 के पावर अगर 2 कर देते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 15, 15 ही 225, 225, और इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 226। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्या किया गया है, उसको वर्ग करके उसमें एक जो है हम लोगों को और जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम लॉजिक उसके बाद से जो है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कितना 24, 24, और उसमें क्या करना है हम लोगों को पावर 2 कर देना है यहाँ पे जो 2 दिया गया है। ये हो जाएगा 24 का कितना होता है, 24 का वर्ग कितना होता है, तो कहिएगा ये होता है आप लोगों के 500, 576, ठीक है 576, परंतु एक इसमें और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सब में एक जोड़ा गया है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 577 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। और डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि श्वेती अपनी कक्षा में ऊपर से जो है यहाँ पे 46वें और नीचे से जो है 46वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। प्रश्न के लिए केवल जो है आप लोगों को 10 सेकंड से कम ही समय लगना चाहिए, क्योंकि 10 सेकंड का ये प्रश्न है ये नहीं है। मैंने इस तरह के प्रश्न आप लोगों को क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है, ताकि आप लोग इस तरह के प्रश्नों को जो है बेहतरीन तरीके से बना सके, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन बनाता है। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए ये पंक्ति हो गया, ठीक है, ऊपर से नीचे समझ लीजिए ये है। इसमें बोला जा रहा है कि एक जो है आप लोगों के कक्षा में श्वेती नाम की लड़की होगी, जो कि यहाँ पे ऊपर से भी काउंट कीजिए, ऊपर से भी आइएगा तो ये 46 पे है, और नीचे से भी जाइएगा तो ये 46 पे ही पड़ती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ये 46 पे है, तो इस कक्षा में जो है कितने छात्र हैं, टोटल जो है कक्षा में कितने छात्र है। ये नीचे से भी 46 और ऊपर से भी 46 आ रही है, तो हम कहेंगे कि इसको जो है बेहतरीन तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि भाई साहब जो श्वेती है इसको 2 तरीके से काउंट कर लिए हैं हम लोग। नीचे से भी 46 और ऊपर से आ रहे हैं तो 46, मतलब 46 और 46 को जोड़ लेंगे, ठीक है। और इसमें से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि 46 और 46 नीचे और ऊपर से एक ही लड़की को हम लोग काउंट किए हैं, तो इसलिए एक को माइनस करेंगे, ठीक है। और 6 6 12, 4 4 8 1 9, 92 में से एक घटा देंगे तो 91 हो जाएगा, और 91 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से हम लोगों से संबंधित शब्द पूछ रहा है, ठीक है। मतलब संबंधित शब्द का मतलब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम होगा कि जिस तरह से ध्वनि का संबंध जो है यहाँ पे कान से है, तो खुशबू का संबंध जो है किससे होगा। मुझे लगता है कि सभी लोगों का उत्तर आएगा, 100% सही उत्तर आएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस प्रश्न का जो है गलत उत्तर बताने वाला है, क्योंकि इससे हलवा प्रश्न इस जो है क्लास का कोई भी नहीं होने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है, हर एक व्यक्ति को बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग कहिएगा यहाँ पे कि जो है ये ध्वनि है, ये ध्वनि है, ये क्या होता है, हम लोग सुनते हैं, ठीक है। ध्वनि को क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनते सुनते हैं, ठीक है। किससे सुनते हैं, तो कहिएगा कान से सुनते हैं। तो खुशबू, खुशबू को क्या करते हैं हम लोग, सूंघते हैं, ठीक है, सूंघते हैं।
सूंघते हैं, किससे सूंघते हैं यही आप लोगों को बताना है। तो सभी लोग कहिएगा कि ये जो है हम लोग किससे सूंघते हैं, नाक से सूंघते हैं। तो नाक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है कि जो है दर्पण में देखने पर घड़ी में जो है 8:30 का समय दिखाई देता है, आ, उस समय जो है वास्तविक समय क्या है। ठीक है, अब जो है एक व्यक्ति दिख रहा है कि दर्पण में जो है 8 बज के कितना हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है। तो अब बताइए कि उसका जो है वास्तविक समय कितना हो रहा है। चलिएगा, समय स्टार्ट हो चुका है। बताने की कोशिश करेंगे। पहले प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद से मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कहिएगा कि एक जो है आप लोग को याद रखना है कि जब भी आपसे बोला जाए दर्पण में, तो दर्पण में जो है आप लोग को याद रखना है कि दर्पण में क्या होता है समय कि जो है 11:60 में से माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, तो वही काम हम लोग भी करेंगे। 8 बज के जो है कितना हुआ है, 30 मिनट हुआ है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 60 में से 30 जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3:30 जो है हम लोगों का राइट उत्तर बन रहा है। तो कहेंगे कि वास्तविक जो समय हम लोगों का है 3:30 हो रहा है, परंतु दर्पण में देखने पर ये हमको कितना दिखाई दे रहा है। तो कहिएगा ये जो है दर्पण में हम लोगों को 8:30 दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, वेन डायग्राम से है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है 9वां प्रश्न, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। क्या बताना है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। ठीक है, चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि यहाँ पे जो है पहला दिया है बर्तन, दूसरा दिया है फर्नीचर और तीसरा दिया है कपड़ा। इसमें वेन डायग्राम क्या होने वाला है। वेन डायग्राम के प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए वेन डायग्राम के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। पहले कहेंगे कि जो है बर्तन और फर्नीचर में किसी प्रकार का संबंध होता है, तो कहिएगा नहीं, बर्तन एक अलग है और फर्नीचर अलग है। फर्नीचर और कपड़ा में कोई संबंध होता है, कहिएगा नहीं, इसमें भी कोई नहीं संबंध होता है। अब देखिए यहाँ पे कपड़ा और जो है बर्तन में कपड़ा और बर्तन में संबंध होता है, कहिएगा नहीं, मतलब तीनों जो है अलग अलग प्रकार के ये पदार्थ हो गए। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तीनों अलग कहाँ पे दिख रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है डी में दिख रहा है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ, ये जो है ए बी सी डी के टोटल अक्षर लिखे गए हैं। उपयुक्त श्रृंखला के अक्षर बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर, इसको उल्टा कर दीजिएगा, बाएं के दाएं से, दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर कौन सा जो है होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिएगा बहुत ही मजेदार प्रश्न है और आप लोगों को केवल 10 सेकंड का ही समय मिलेगा। देखिएगा मैं 10 सेकंड के अंदर ही इसको बताने वाला हूं आप लोगों को, वो भी बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल तरीके से। जो प्रश्न बोला गया है वो बहुत ही घुमाऊ है, लेकिन बहुत ही इजी भी है ये प्रश्न। थोड़ा सा अगर आप लोग सोचिएगा तो बना सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना है, इसको जो है उल्टा क्रम में देखिए हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, जो यहाँ पे ABCD सीधा है, इसको उलट दिए हैं, पहले जेड लिख दिए हैं, फिर वाई, इस प्रकार उल्टा लिखा गया ये। अब क्या बोल रहा है इसमें कि उपयुक्त श्रृंखला के अक्षर बाएं से दाएं के क्रम में जो है उल्टा करने पर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर कौन सा होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बताएंगे ये कौन सा जो है दिशा है। तो ये वाला है आप लोगों का दाएं और ये वाला कौन सा हिस्सा है, बाएं है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों से बोला गया है कि दाएं से 9वें अक्षर। ठीक है, अब देखिए सॉरी, यहाँ पे बाएं साइड ये थोड़ी ना होगा, ये आप लोगों का क्या बोला है, यहाँ पे हम लोगों का ये वाला तो राइट हो रहा है ना, ये राइट है। ठीक है, और ये लेफ्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे यही दिक्कत हो गया। ठीक है, ये क्या होगा आप लोगों का, ये होगा आप लोगों का बायां, ये देख ले सकते हैं, और ये है दायां आप लोगों का, यहाँ पे उल्टा हो गया था। अब देख लीजिए यहाँ से बोल रहा है कि दाएं से नौवा, दाएं से नौवा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे कौन सा अक्षर आ गया, आई। उसके बाद से यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद से क्या बोला है, अक्षर के बाएं 5वां, अब यहाँ से बायां जाना है आप लोगों को, फिर बायां अगर देखिएगा तो ये वाला दाहिना हो गया और ये बायां 5 अक्षर जाना है, 1 2 3 4, ये वाला 5वां, 5वां अक्षर कौन सा हमको मिला, तो कहिएगा एन।
और एन जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी की तरफ जितने भी मेरे दोस्त जो है गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। चलिएगा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और इस तरह के अगर आप साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग, टोटल जो है ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को केवल रीजनिंग सीखो चैनल ही करा सकता है ऐसा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बात यहाँ है फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी तो आप लोग यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं परंतु उसके लिए आप लोगों को पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और जो है आप लोगों को कोर्सेज किनना पड़ता है, लेकिन फ्री में अगर आप लोगों को क्लासेस मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, वो भी यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए, डेली ही चारों विषय का जो है आप लोगों का प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।